हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमने यूपी पुलिस के लिए एक टारगेट बैच शुरू किया है 30 दिनों का। इस टारगेट बैच को आगे चलाते हुए अंकगणित में यानी अर्थमेटिक में आज हम पढ़ेंगे एवरेज, औसत। सबसे पहले जानते हैं एवरेज कहते किसे हैं। जैसे कोई हम काम कर रहे हैं, कई स्पीड में काम कर रहे हैं, कई संख्या है, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का एवरेज निकलता है। मिसाल के तौर पे मैं कहीं जा रहा हूँ 50 किलोमीटर की दूरी से। जैसे मेरे यहाँ से बनारस की दूरी 50 किलोमीटर है। मैं यहाँ से बनारस गया, कहीं 40 की स्पीड चला, कहीं 30 का, कहीं 20 का, कहीं 50 का, कहीं 60 तक पहुँच गया। ठीक है, हालांकि 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 60 तक पहुँच गया मैं। लेकिन जब मैं बनारस पहुँचा तो मेरी टाइम लग गया मुझे 2 घंटा। अब मेरी एवरेज स्पीड क्या थी बताइए? मेरी स्पीड क्या थी? क्योंकि मैंने कई स्पीड बदला, उसमें 20 भी था, 10 भी था, 30 भी था, 40 भी था और 60 भी था। अगर मैं 60 की स्पीड से चलूँ तो 1 घंटे में आराम से मैं पहुंच सकता हूं बनारस। लेकिन मेरी एवरेज स्पीड उतनी नहीं थी। मेरी एवरेज स्पीड क्या हुई? आधा हो गई। ठीक है, 25 का 25 हो गया, यानी मैंने 1 घंटे में कितना चला? 25 किलोमीटर चला। ठीक, इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे औसत में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, जैसे हमारा क्वेश्चन है 9 आम का वजन 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45 और 48 ग्राम है। छोटा छोटा आम है तभी इतना कम अंक है, वरना बड़ा आम रहता तो हमारे यहाँ तो एक आम आधा किलो का होता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम है तो इनका औसत वजन क्या होगा? आम कई सा है, किसी एक का पूछ देंगे तो कैसे काम चलेगा? एवरेज पूछा है। क्या पूछा है? एवरेज। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो है ऊपर उसको लिखेंगे 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 45 प्लस 48, ये है ना। अब संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आम का वजन। एवरेज में हमेशा हमें 2 चीज़ का ध्यान देता है। एक, संख्या कितना है, मतलब ये 9 संख्या है, आम 9 है। अब इनकी वजन क्या है? इनका वजन आपस में जोड़कर हम इनके संख्या से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। ठीक है, 9 से इसे भाग दे देंगे। अब सबसे पहले इसे जोड़ेंगे। 8 5 13, 13 4 17, 17 और 7 24, 24 और 2 26, 26 और 5 31, 31 का आ गया हमारा 1, हाथ में आया 3। ठीक है, 3 और ये 4 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 6 36, 36 6 42, 42 और 6 48, 48 और 5 53, आगे हमारा 531/9। अब मैंने आपको डिवीज़न में पढ़ाया था कि ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसका 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसका हम चेक कैसे करेंगे? मैंने नंबर सिस्टम के डिवीज़न के रूल में पढ़ाया है कि 9 से कोई संख्या कैसे कटेगी। उसे आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हर चीज़ का मैथ नंबर सिस्टम का, अर्थमेटिक का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीके का, हर चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप हर चीज़ का जाकर क्लास देख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 है और ये एक 4 है, 4 और 5 मिलकर 9 हुआ। जब संख्या को हम आपस में जोड़ते हैं 9, और नीचे दिया है 9, तो ये 9, जब 9 आपस में जोड़ने पर 9 हो गया तो नीचे से वो आराम से 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, 9 का पढ़ा पढ़ते हैं। 9 5 45, 9 6 54, ज़्यादा हो गया तो हम कितने बार ले आएंगे? 9 5 45। ठीक है, 45, 5 इधर 3 उधर, कितना हुआ? 8, 8 और 1 मिलके क्या हो गया? 81। यहाँ पे 81 हो गया, इसको हटा दिए तो अब 9 कितने बार पढ़ना पड़ेगा कि 81 आ गया? तो 9 9 81, यानी 9 बार गया 59। हमारा आंसर क्या आया? 59। इतना जो आम दिया है इसका एवरेज वजन क्या आया? 59। औसत वजन क्या आया? 59। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 केजी है और 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 केजी है और दो विद्यार्थियों का औसत भार 51 केजी है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? 6 विद्यार्थी हैं, 2 और हैं, यानी 6 + 2 + 2 कुल मिला के कितने हुए विद्यार्थी? 10 हुए। ठीक है, 10 विद्यार्थी हुए। तो अब हम करेंगे क्या? 6 विद्यार्थियों का औसत भार क्या है? 50 है, 50। ठीक है, सबसे पहले इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है? 2 और विद्यार्थियों का औसत भार क्या आ गया? 55। 2 × 55। ठीक है, पढ़ते चलेंगे, लगाते हुए चलेंगे। 2 और विद्यार्थियों का औसत भार 51। अब सबका एवरेज पूछ रहा है, सबका एवरेज क्या है? ठीक है, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे। क्या आएगा? 6 0 6 5 30, 300 आ गया। 55 दूना 110, 51 दूना 102। अब इसको हम जोड़ देंगे, सबका भार कितना हुआ। ठीक है, क्योंकि सबका भार पूछा है ना, सबका हमने निकाल दिया, औसत दिया था, हमने सबका डिटेल से जोड़ के निकाल दिया गुणा करके। अब सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, 3 और 2 मिलके 5, 512। हमारा क्या आया? 512 सबका भार है। तो जितने बच्चे हैं 10 बच्चे को हमने तराजू पे खड़ा किया तो उनका वेट कितना आया? 512। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? औसत भार पूछ रहा है। कितने विद्यार्थियों का औसत भार पूछ रहा है? 10 विद्यार्थियों का। 6 + 2 + 2। ठीक है, 10 विद्यार्थी में। अब 10 से डिवाइड करेंगे। किसको आता है इसको डिवाइड करना? बहुत इजी है। हमारे भाषा में कहा जाता है 1 0 कटी, हाँ 1.60। ठीक है, यानी यहाँ से 0 काटे और 0 लगा दिए, आंसर। इतना इजी। अगर यहाँ पे 100 रहता, ठीक है, तो 2 0 काटेंगे, दो अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। 3 रहता, 3 0 काटेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 4 रहता, अब तो कोई है नहीं तो यहाँ पे एक 0 बैठा के दशमलव लगा देंगे। ये हमारा रूल है। फिलहाल हमारा जो आया आंसर 5.2 एवरेज वजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 12 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा? 12 संख्या है, हर 12 संख्या में 5 जोड़ेंगे, उसके बाद 25 से गुणा करेंगे। बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? तब तक पता चलेगा एग्ज़ाम का टाइम ही ख़त्म हो गया। हम 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां टाइम बहुत ही लिमिट में होता है, तो कोई भी क्वेश्चन को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें सॉल्व करना है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको मिले कुछ मत करिए। क्या दिया है? 12 संख्या का औसत क्या दिया है? 25 दिया है। मैंने जब पढ़ा रहा था आपको रिमाइंडर थ्योरम में, नंबर सिस्टम देखिए मेरा, तो मैंने क्या कहा था? जो काम वो रिमाइंडर के साथ कहेगा, शेष के साथ कहेगा, जो काम वो संख्या के साथ कहेगा करने के लिए, वही काम हम किसके साथ करेंगे? शेष के साथ करेंगे। सेम ये वही चीज़ यहाँ पे लागू होता है। जो काम यहाँ पे वो संख्या के साथ करेगा, सेम वही प्रोसेस हम किसके साथ करेंगे? औसत के साथ करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? 5 जोड़ देना है किसमें? संख्या में। हम संख्या में क्यों जोड़ने जाए? 5 जोड़ने जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। चुपचाप से हम औसत में 5 जोड़ देंगे। 25 + 5 30 हमारा आंसर। बताइए, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? 5 सेकंड भी लगेगा एग्जाम में? आना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, ध्यान से देखिए, खुद देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने पहला क्वेश्चन देखा था। 8 संख्या का औसत 19 है। अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए, इससे पहले हमने पढ़ा था प्लस कर दिया जाए, अभी क्या है? गुणा कर दिया जाए, तो नई संख्या का औसत क्या होगा?
ठीक है। हमने क्या बताया था कि जो जो काम वो संख्या के साथ कहेगा करने के लिए, वही वही काम हम किसके साथ करेंगे, औसत के साथ करेंगे। तो औसत के संख्या के साथ क्या कहा है कि सभी संख्याओं के साथ क्या करना है, 5 से गुणा करना है। हम 5 से हम संख्या के साथ क्यों करेंगे, हम 19 के साथ ही कर देंगे औसत के साथ। और 19 का पढ़ा किसे आता है, 19 पाँचे 95 हमारा आंसर। ऐसा हर टाइप का क्वेश्चन, अगर यहाँ पे गुणा करने के लिए दे दिया, यहाँ अगर दे दिया कि घटा दिया जाए, घटाने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करेंगे, 19 में से 5 घटा देंगे, 14 आ जाएगा। यहाँ पे भागा देने के लिए क्या है, तो हम 19 से 5 में भागा दे देंगे। मतलब जो यहाँ पे कहेगा संख्या के साथ करने के लिए, वही काम हम यहाँ पे किसके साथ करेंगे, औसत के साथ करेंगे। सेम वही चीज़ जो मैंने नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया था कि रिमाइंडर में जो काम वो संख्या के साथ कहे, वही काम हम किसके साथ करेंगे, शेष के साथ करेंगे। वही सेम प्रोसेस है। जो काम वो संख्या के साथ कहेगा, वही काम हम किसके साथ करेंगे, औसत के साथ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कुछ नियम देख लेते हैं। प्रथम से n तक की प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम से यानी किसी भी कोई भी संख्या दे सकता है आपका, वहाँ से वहाँ तक के प्राकृत संख्या, मैंने आपको नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, बाकी इससे रिलेटेड सभी चीज़ों को मैंने बता दिया है आपको नंबर सिस्टम में। अगर आपको नहीं पता तो मेरे नंबर सिस्टम में जाके देख ले, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नंबर सिस्टम, एडवांस, रीजनिंग, जीके, हिंदी, सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखें कि प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम से n तक की प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। इसका एक सूत्र आता है, इसका एक सूत्र आता है n+1/2। ठीक है, कितना याद रखेंगे यार, n+1/2, n+1/2 रट्टा मारेंगे, बिल्कुल नहीं, छोड़िए। जब भी प्राकृत संख्या के बारे में पूछे, करना क्या है, आधा करके आधा जोड़ देना है। ठीक है, जितना भी संख्या दिया हो आधा करके आधा जोड़ देना है। मिसाल के तौर पे 1 से लेके 100 तक का अगर संख्या देना है, ठीक है, 1 से लेके 100 तक का प्राकृत संख्या दे दिया, कहा कि इसका संख्या का औसत क्या होगा, तो हमें क्या करना है, आधा करना है। आधा 100 का आधा क्या होगा, 50। ठीक है, आधा करके आधा जोड़ देना है, 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी संख्या दिया हो उसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे दिया ना 2 से डिवाइड करने के लिए। अब ये 1 है, अब कोई 1 को हटा देते हैं, देख समझिए, पहले 1 को हटा देते हैं। यहाँ पे संख्या क्या, n संख्या कोई भी दिया है, ठीक है। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा होगा कि नहीं होगा, आधा हो गया। ठीक, अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो आधा होगा कि नहीं होगा। 1 रुपया का अगर फाड़ेंगे तो 50 पैसा होगा ना, 98। ठीक है, तो वही मतलब वही है कि आधा करके आधा जोड़ दीजिए। n × 1 प्लस क्या, मुझे तो आज तक याद ही नहीं होगा, इसलिए किताब पे लिख के रखा हूँ, मुझे ये याद रहता है, आधा करके आधा जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, प्रथम से n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें क्या करना है, सम संख्याओं का औसत क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, प्रथम सम संख्या के प्रथम से n तक के सम संख्या का औसत क्या होगा। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया, इसका सूत्र मैं बता देता हूं आपको। n+1 होता है, क्या होता है, n+1, याद करते रहिए, ट्रिक समझिए। इसका मतलब क्या होता है, प्रथम से n तक के सम संख्या का औसत क्या होगा। मिसाल के तौर पे इसमें दे दिया कि 1 से 50 तक के सम संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, 1 से 50 तक के सम संख्या का औसत क्या होगा, क्या होगा बताइए। चलिए, अब ये दिया है कि 1 से लेके 50 तक के सम संख्या में
1 से लेकर 50 तक में कितने सम संख्या, जितने सम संख्या है उनका औसत क्या होगा, यही क्वेश्चन है। अब हमें ये देखना है कि 1 से 50 तक में कितने सम संख्या होंगे। अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सारा सम संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, 25 में क्या करना है, +1 कर देंगे, हमारा आ गया। मतलब जितना सम संख्या है उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया। 25 + 1 यानी 26। ठीक है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 सम संख्या का औसत क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो मैंने क्या कहा है, कुछ नहीं करना है, सम संख्या में एक जोड़ देना है। सम संख्या पूछे, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत पूछे तो हमें 1 जोड़ देना है, बस हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर 1 से लेकर 100 तक का सम संख्या पूछ दे तो सबसे पहले हमें 1 से 100 तक के सम संख्या को निकालना है। 1 से 100 तक में कितने सम संख्या आएंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक सम संख्या था, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, ऐसे आता है। अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो 50 हो जाएगा। 1 से 100 तक के बीच में एक प्लस कर देंगे, 51 हो जाएगा, हो गया हमारा आंसर। अब वैसे ही प्रथम से n तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसमें क्या करना है, इसमें अगर दे दिया है कि 1 से 50 तक के विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नहीं, सम संख्या का नियम अलग है, विषम संख्या का नियम अलग है। इसमें इसका नियम क्या है, सिर्फ क्या है, n, सिर्फ क्या है, n। n का नियम मतलब यह है कि 1 से 50 तक का कह दिया तो हमें क्या निकालना है, अब 1 से 50 तक में विषम संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, 1 से 50 तक में विषम संख्याएं कितनी है उसके पता करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना होगा। अब जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25। यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे n है, n के साथ ना ही कोई प्लस है, ना ही कोई माइनस है, ना ही कुछ नहीं है, तो सिर्फ हमारा आंसर यानी 25। अब ये पूछ दिया कि जैसे ये क्वेश्चन है ना, बताया था कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का या प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या होगा, वही होगा। क्या 20 पूछ दिया तो 20 होगा, 30 पूछ दिया 30 होगा, 10 पूछ दिया तो 10 होगा। ओके, समझ में आया आपको, बहुत इजी है, इस चीज़ को ध्यान देना है। प्रथम से प्राकृत संख्या पूछे, आधा करके आधा जोड़ देंगे, प्राकृत संख्या पूछे आधा करके आधा जोड़ देंगे। सम संख्या पूछे, क्या अगर सम संख्या 2 टाइप में पूछे, जैसे 1 से लेकर 100 तक का सम संख्या पूछते तो सबसे पहले हम 100 तक में सम संख्या निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, सम संख्या निकल गया हमारा, उसके बाद 1 जोड़ देंगे, 51 हो गया। अगर ये पूछे प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या है, तो 10 में हम 1 जोड़ देंगे, 11 हो गया। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है, तो 50 में 1 जोड़ देंगे, 51 हो गया। ठीक है, वैसे प्रथम अगर विषम संख्या के बारे में कहें तो प्रथम यानी 1 से लेकर 500 तक में विषम संख्याएं कितनी है, तो हम चुपचाप से क्या करेंगे, 500 में हम 2 को डिवाइड करके पहले ये निकालेंगे कि 500 तक में विषम संख्याएं होती कितने हैं, तो हमें पता चलेगा 250 होती हैं। तो अब 250 होती हैं तो 250 का एवरेज क्या आ जाएगा, हमारा 250 ही आ जाएगा। लेकिन अगर सम संख्या है तो +1 कर देंगे, हमारा विषम संख्या आ जाएगा, +1 नहीं करेंगे हमारा विषम संख्या आ जाएगा। बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।